आपने महसूस किया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति तो एक के बाद एक सारी रुकावटें पार करता चला जाता है और दूसरा व्यक्ति केवल संघर्ष करता रह जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति तो लगातार सारी सफलताओं की कहानियां लिखता चला जाता है और वहीं दूसरा व्यक्ति केवल तैयारी करता रह जाता है। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं 8 ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर जिन्हें हम रूट ऑफ सक्सेस के नाम से जानते हैं। 7 प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज हम बात करेंगे 8th प्रिंसिपल के ऊपर। लास्ट प्रिंसिपल है, बड़ा ही शानदार प्रिंसिपल है, बड़ा ही दमदार प्रिंसिपल है। लास्ट प्रिंसिपल कह के जाता है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अपनी बाधाओं को ओवरकम करें, अपनी बाधाओं को दूर करें, अपनी असफलता को दूर करें, अपनी परेशानियों को दूर करें, कुछ भी करें लेकिन सफलता तक पहुंचें। असफलता का नाम आते ही एक व्यक्ति की याद आ जाती है। जो व्यक्ति 21 साल की उम्र में व्यापार में फेल हुआ, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गए, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में फेल हुए, 26 साल की उम्र में पत्नी खत्म हो गई, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 साल की उम्र में फिर से चुनाव हारे, 42 साल की उम्र में फिर से चुनाव हारे, 45 साल की उम्र में फिर से चुनाव हारे, 49 साल की उम्र में फिर से चुनाव हारे और वही व्यक्ति 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की। असफलताएं आपको तोड़ने नहीं, आपको जोड़ने के लिए आती हैं। वो हमारा नजरिया, वो हमारा रवैया ये तय करता है कि आप टूटेंगे या फिर आप जुड़ेंगे। असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, परेशानियां हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। उतार और चढ़ाव बड़े जरूरी हैं जीवन में। किसी ने एक बात कही है ना, अप्स एंड डाउन्स आर सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर कीप ग्रोइंग बिकॉज स्ट्रेट लाइन मीन्स यू आर नॉट अलाइव। डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि पेशेंट खत्म हो चुका है जब लाइन सीधी हो जाती है, जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, सारी परेशानियां खत्म मतलब इंसान खत्म। जब तक जीवन है तब तक परेशानियां आपको झेलना पड़ेगा। बस फर्क केवल इतना होता है सफल और असफल व्यक्ति में। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है परेशानियों को हैंडल करने का। असफल व्यक्ति परेशानियों को देखकर टूटकर बिखर जाते हैं और सफल व्यक्ति निखर जाते हैं। केवल और केवल यही अंतर होता है दोस्त। परेशानियां हैं तो जीवन है। आप परेशानियों में ही कुशल बनेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना, ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किल्ड सेलर। कभी भी एक शांत समुद्र आपको कुशल नाविक नहीं बना सकता। कभी भी शांत समुद्र आपको एक कुशल नाविक नहीं बना सकता। दोस्त, यदि वास्तव में आपको कुशलता चाहिए तो आपको तूफानों से लड़ना पड़ेगा, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि परेशानियां आ रही हैं, मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूं। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। यदि हम परेशानियों से आज बचना चाह रहे हैं ना, तो समझ जाना कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहे ना कि मैंने कभी परेशानियों का सामना किया नहीं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कभी प्रयास भी नहीं किया। जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो व्यक्ति सफलता की तैयारी करता है, मुसीबतों का सामना भी वही करता है। यदि आप भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी सफलता की तैयारी में जुटे हुए हैं। और परेशानियों को सामना करते वक्त जब भी परेशानी आए तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, शांत मन के साथ उसको हैंडल करने का प्रयास करना है। समझना है कि ये चीज़ें हमें सिखाने के लिए आ रही हैं, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, ये हमें जोड़ने के लिए आ रही हैं। ये कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाएंगे। यदि हम सीख लेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज बेकार है सब कुछ। हम गिव अप कर देंगे। और जब भी गिव अप करने का मन करे तो एक बार सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ के देख लेना, उनकी बायोग्राफी पढ़ के देख लेना। जितनी आज हमारे लोगों की जीवन में परेशानियां चल रही ना, जितनी आज हम बना के बैठे हैं कि यानी मेरी सारी परेशानियां, भगवान ने मुझे परेशानियों को पुतला बना के भेज दिया। आप एक बार इतिहास उठा के देखो और पाएंगे कि हमसे ज़्यादा कितने परेशान लोग थे, लेकिन वो आज हमसे बेहतर जगह हैं। जिन परेशानियों से आज हम लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग ऑलरेडी लड़ चुके हैं। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको तो परेशानियों से लड़ना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग ठीक उस समय हार मान जाते हैं जब वो सफलता के बेहद नज़दीक होते हैं। एक तरीके से जैसे आपकी और मेरी दूरी है ना, लगभग 1 फीट की, इतनी दूरी पे ही लोग हार मान जाते हैं। जैसे ही सफलता आने वाली होती है तुरंत लोग गिव अप कर देते हैं। जब भी गिव अप करने का मन करे, जब भी ऐसा मन करे कि परेशानियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मुझे अब छोड़ देना चाहिए, तो समझ जाना सफलता बहुत नज़दीक है, बेहद नज़दीक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत और करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत और। ये थोड़ी सी जो मेहनत है ना दोस्त, आपको कामयाबी दिला देगी। और आगे मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोगों की सफलता की कहानियाँ पढ़ते रहें। और कोई भी व्यक्ति आसानी से सफलता तक नहीं पहुंचा है। कोई भी व्यक्ति आलस्य में पड़ा हुआ सफल नहीं हुआ है कि यानी वो बैठा हुआ हो या फिर कोई परेशानियां उन्होंने ना झेली हों और वो सफल हो गया है। परेशानियां तो आपको झेलनी पड़ेंगी।
बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए, आपका रवैया सही होना चाहिए परेशानियों को लेकर, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, परेशानियाँ मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। परेशानियाँ ही एक टीचर हैं जो आपको सारी चीज़ें सिखा सकती हैं। किसी ने एक बात कही है ना कि अक्ल बादाम से नहीं ठोकर खाकर आती है। तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो परेशानियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। और लास्ट में ये आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वीडियो वास्तव में आपका जीवन बदल सकती है, बशर्ते आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें। इस वीडियो से आपका जीवन बदल सकता है, बशर्ते आप इन चीज़ों को आप फॉलो करें। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में, मोटिवेशन सुनने से या फिर पढ़ने से कभी भी बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करने से, बदलाव आता है तो उन चीज़ों को अप्लाई करने से, इम्प्लीमेंट करने से, उन पर चलने से बदलाव आता है। केवल सुनने से और पढ़ने से कभी बदलाव नहीं आता। धन्यवाद।